ऐसा होने से बोला, कोई की भूल, बड़े आदमी भूल करे तो वो भगवान नहीं बन जाएगा। बड़े आदमी भूल कर तो भगवान नहीं बन जाएंगे। जिन साक्षी ने विश्वास मानिए, भगवान बाहुबली स्वामी भट्टारक जी, भगवान बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक खड़े रहे, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। जिनका पिता ऋषभ देव तीर्थंकर हो, जिनका भाई चक्रवर्ती हो, स्वयं कामदेव हो, तब भी वो केवल्य को प्राप्त नहीं कर सके। बोले क्यों? क्योंकि बाहुबली भगवान के मन में विकल्प था, मान कसा सता रही थी। तृतीय काल में खड़ा योगी और एक मान कसाय के पीछे मित्र चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, जिनके कान में लताएं चढ़ गई। कहेंगे अब प्रवीण भाई, दियम मरो न चभी जुत्तो न चाम मरो सतमणो सिद्धो सप्पा जंतो पुष्दोड़ कंपो तम गौमटे सम प्रणमामृच। सर्पों ने बामे बना लिए। ओहो, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में ऐसी प्रतिमा है बाहुबली स्वामी की, जिन पर सांप घूम रहे हैं, बिच्छू घूम रहे हैं। देवगढ़ में, चंदेरी में, ललितपुर के क्षेत्रपाल में ऐसी प्रतिमा है। ओ भिंड के पास बरासो तीर्थ है, वहां भगवान बाहुबली स्वामी की ऐसी प्रतिमा है। छिपकलियां, सांप, बिच्छू घूम रहे प्रभु के शरीर पर। इस बात को कहा जा रहा है कि हे प्रभु, धन्य आपके लिए कि आप एक व्यक्ति को मच्छर काट जाए तो मच्छर भाग नहीं पाए, उसकी जान पटक, तो हाथ पटक दिया तुरंत। लेकिन धन्य योगी विचलित नहीं हुए। दियम मरो न भेजत, तो आचरण नेमिचन सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने स्वयं प्रतिष्ठा की हो, जिनको सूर्य मंत्र दिया हो, वो बेही नेमिचन स्वामी भगवान की स्तुति कर रहे। प्रभु दियम मरो न भेजत न चाम मरो सत्तमणो विशुद्धो सपाद जंतो फुसदोड़ कंपो। सर्पाद जंतु फुंकार मार रहे हैं, आप कंपित नहीं हुए, कंपित नहीं हुए। ओहो हो, ऐसे बाहुबली स्वामी घोर तपस्या कर रहे थे, फिर भी केवल्य नहीं हुआ, केवल्य नहीं हो सका। क्यों? भरतेश कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव, वे हमारे बद्री विशाल भगवान आदिनाथ स्वामी, चक्रवर्ती भरत, जिसके नाम पर इस भरत क्षेत्र का नाम भारत में वर्तमान भारत देश चल रहा है, वो भरत भगवान ऋषभ देव से प्रश्न करता है, हे नाथ, मेरा भाई 1 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, केवल्य नहीं हुआ। भरतेश सुनना, भरतेश स्यात् आप ही कारण हो। हे नाथ, मैं कारण? बोले हाँ। बाहुबली के मन में विकल्प है, ये भूमि भरत की है, कितनी संपदा आ जाए, विभूति मिल जाए, लेकिन वो संपदा से, विभूति से कहना तू पुण्य का परमन है, तू पुण्य का परमन है, वो पुण्य धर्म से प्राप्त हुआ है। हे विभूति, तू मेरा निज धर्म नहीं है, तेरे आने से मेरे अंदर अहंकार की गंध ना आने पाए। सजल हजारों जन्म में विराजमान करना बेटा, लेकिन प्रभु से इतना ही कहना, प्रभु पूर्व में पुण्य किया था इसलिए मेरी संपत्ति जा रही इधर, लेकिन मेरे मन में मान उत्पन्न न होने पाए। धन मिल जाए
वैभव मिल जाए, यश मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, युवा शरीर मिल जाए और राज्य विभूति मिल जाए, मान ना मिले, ये महातपस्वी जीव है। मान ना मिले। सनत, जरा सी एक वस्तु मिल जाए आदमी अहंकार में डूबता है। सुधीर कहना भगवान से, प्रभु सब कुछ मिले पर अहंकार ना मिले। अहंकार आते ही अहिंसा विलीन हो जाती है। अहंकार आते अहिंसा विलीन हो जाती है, क्षण मात्र में पलायन कर जाती है। कैसे? जरा सी नींबू की एक बूंद टंकी भर दूध को क्षण मात्र में मित्र विकृत कर देती है। ऐसे कोटि कोटि भवों की साधना, कोटि कोटि भवों की तपस्या ये मान के साथ क्षण मात्र में विलीन कर देती है। सब कुछ मिले, यदि प्रभु के चरणों में जाओ, आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। बस मांगो तो यही मांगना, जैसा प्रभु मान ना मिले, मान ना मिले, मान ना मिले, सम्मान मिले, वो तुम्हारे पुण्य से कोई टाल नहीं सकता है। सम्मान तुमको मिलेगा, नियम से मिलेगा। यदि तेल की शीशी को पानी में छोड़े, कितनी गहरे में डाल के आए, फिर भी अन्मेष ऊपर आएगा। तुम दान करोगे, यश तो अपने आप फैलेगा, मोना कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मान ना मिले, यह है तपस्या। बनाइए समीकरण अपने चित्त का कि हमने इतने बड़े बड़े काम किए और अहंकार नहीं आ पाया। और जिस दिन अहंकार नहीं आ पाए, कोई सम्मान करे ना करे, अपनी पीठ ठोक लेना कि मैं पार हो गया। अहिंसा, मानसिक अहिंसा, जहां क्रोध मान माया लोभ का विनाश हो रहा है, वो मानसिक अहिंसा है। किंचित मात्र भी संक्लेशता ने जन्म लिया, मानसिक अहिंसा समाप्त होगी, मानसिक हिंसा खड़ी हो चुकी है। ऐसे दिगंबर वितरागी श्रमण 4 मास तक अपने अपने एक स्थान पहुंच करके अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करते हैं। जगत के लोग परमात्मा की मात्र उपासना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, पर ये श्रमण भगवान की उपासना के साथ साथ मित्र भगवान की ही उपासना नहीं करते, निज भगवान आत्मा की उपासना करते हैं। भगवान की उपासना करने वाला स्वर्ग तक जाता है और निज भगवान की उपासना करता है, वो स्वयं भगवान हो जाता है। जितने तीर्थंकर हुए हैं, जिनके आप पंचरण करने जा रहे हो, जिनका आप महामस्तकाभिषेक करने जा रहे हो, उनसे पूछना, भगवान के कान में जाके पूछना, भट्टारक जी, हे प्रभु ऐसा आपने क्या किया कि सारा जगत करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए, आपकी महिमा वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, बौद्ध त्रिपिटकों में, सारे विश्व में तीर्थंकर ऋषभदेव का नाम चलता है। आपने ऐसा क्या किया जो आपका नाम चल रहा है? धीरे से बेटा, जो मैंने किया है वो तू कर लेगा, तेरा भी नाम चलेगा, पर मैंने कुछ किया ही नहीं, यही किया। संसार में कुछ करना कठिन नहीं है, संसार कुछ करना कठिन नहीं है, संसार कुछ भी नहीं करना ये कठिन काम है। करना छोड़ना ही भगवान बनने की कला है। करना छोड़ना ही भगवान बनने की कला है। आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो यहीं से आप शिव मंदिर स्वामी के पास चले जाओ, वो विदेश क्षेत्र में प्रश्न करके आओ भगवान शिव मंदिर स्वामी से कि प्रभु भगवान बनने की कला कौन सी है, तो वो भी यही कहेंगे।
यदि वे भगवान साचे होंगे शिव मंदिर स्वामी तो उन्हें यही कहना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, यही भगवान बनने की कला है। नरक जाने की कला क्या है? सब कुछ करो। ओहो बारदाना प्रमोद भैया, नरक जाने की कला क्या है? जो मन में आए सब कर डालो, बड़े प्रेम से, बिना बिना अवरोध के। कोई गति अवरोध में नहीं मिलेगा आपको, सीधे पहुंच जाओगे कहां? नरक में। कुछ भी नहीं करना, छोड़ना। मित्र, संसार से बचना चाहते हो तो अभ्यास करो कुछ ना करने का। 1 घंटे तुमने सामायिक की है, उसमें यह विचार करो कुछ नहीं करना। परमानंद, परम शांति। इसलिए यहां पर नादरी में वो टोपी वाले दादा बैठे ना, ये कल एक प्रश्न लेके आए थे मेरे पास। हाँ, ये प्रश्न किए, क्या जैनी लोग मूर्ति को ही पूजते हैं कि स्वयं को भी पूजते हैं? मैंने कहा ज्ञानी, मेरा भी मौन है, बाद में मिलते हैं। यूं कर दिया हमने इनको, यूं दादा सारे विश्व को प्रतिमा पूजा सिखाया, पूजन सिखाई है, सारे विश्व को मूर्ति की पूजा करना सिखाई है, तो जैनियों ने वो सारे विश्व को आत्मा की अनुभूति सिखाई, तो जैनियों ने। कोई प्रकृति की पूजा कर रहा था, कोई नदी पर्वत की पूजा कर रहा था, कोई मित्र तो कोई अग्नि की पूजा कर रहा था, पर जैन दर्शन ने कहा है कि आपको परम ब्रह्म की उपासना चाहिए है तो पहले अरहंत की उपासना करो, जिन बिंब की उपासना करो, कारण से कार की सिद्धि होती है। अरहंत की प्रतिमा की पूजा सिखाई तो जैनियों ने, और मित्र निज आत्मा की अनुभूति की व्याख्या की तो जैनियों ने। शून्य की व्याख्या की तो जैनियों ने, और शून्य से शून्य में शून्य होने की व्याख्या की तो जैनियों ने। इसलिए जब तक अद्वैत में नहीं जा सकते हो तब तक द्वैत की आराधना करो, और अद्वैत में चले जाओ तो द्वैत का विकल्प मत करो। निश्चय आराधना, व्यवहार आराधना। निश्चय आराधना निज आत्मा की आराधना, व्यवहार आराधना पंच परमेश्वर की आराधना। परंतु सारी आराधना का आराध्य जो बनेगा वो अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करने वाला बनेगा। इसलिए शारीरिक, मानसिक, वासनिक द्रव्य अहिंसा, भाव अहिंसा। निज के भावों का विघात भी करना हिंसा है, पर के भावों का विघात करना हिंसा है। सम के साम्य भाव की रक्षा करना, पर की समता की रक्षा करना, निज की समता की रक्षा करना, इसका नाम अहिंसा। एरिया पद का शोधन कर रहे हैं मुरजाज, एक एक पग देख देख के चल रहे हैं, तब भी भूमि आर्द्र हो चुकी है, संपूर्ण पृथ्वी गर्भणी हो चुकी है। इसलिए मुरजाज चातुर्मास करते हैं। समय बदल गया, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग। परंतु ओह आश्चर्य, पाटनी लोग सोचते होंगे तीर्थंकर भगवंतों के शासन काल में जो विद्यमान थे तब देव आया करते थे, राजे महाराजे पधारते थे। आज इन जितने श्रावक श्रावकाएं पूरे देश के, देखो यहाँ मन से लेकर पीछे तक बैठने को सांस नहीं है। ये विशुद्ध सार के दर्शन करने नहीं आए, विश्वास मानना। ये तीर्थंकर महावीर की अहिंसा परम ब्रह्म की अनुमोदना करने आए। सब आज भी कलयुग में भी जगह जगह चातुर्मास की स्थापना हो रही है।
वो सारे भव्य जीव उत्तर से दक्षिण आज नादिनी में एक हो गया है। कोल्हापुर वालों ने तो ठान के आए थे लोग, वो तो विचार करके ही आए थे। मित्र, आज से भट्टारक जी आप सुधार कर लेना। अब कभी नहीं कहना हमारे दक्षिण में गरीब लोग रहते हैं। कभी नहीं कहना गरीब लोग रहते हैं। हमारे देश में मालूम कोई भी व्यक्ति गरीब है ही नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। क्यों? जिसकी भगवान से आस्था है, श्री कम हो जाए पर श्री जी की श्रद्धा कम नहीं होना चाहिए। कोई गरीब नहीं है। इन्होंने कलश नहीं रखे हैं, इन्होंने श्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट किया है। ये सब मुस्कुरा रहे हैं, नहीं तो लोग दान देकर रोने लगते हैं। ऐसा दान नहीं होना चाहिए जैसे नींबू निचोड़ करके बेचारा पेचक जाता फिर फूलते ही नहीं है। वो दान नहीं है नींबू जैसे निचोड़ना, फिर कहीं फूल ही नहीं पाए। जिन शासन में दान उसे कहा है, दान दे मन हर्ष विशेष से, मेरे देने के बाद भी हर्षित हो रहा है, फूला हुआ, इसका नाम दान है। देखो सबके चेहरे, सब मुस्कुराए। भरत, मालूम तिनसेन जी, आज श्री विराग सागर जी ने तुम्हारे कान में कुछ कहा था, उसको याद करो। बोले तुम ले जाओ विशुद्ध सागर को, पर पहले पूरे क्षेत्र में बिहार करा देना। बोला था। आज बिहार का ही प्रभाव है, ये पूरा कर्नाटक, पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मित्र पूरा तेलंगाना, सब यहाँ बैठे हुए। ये किसका प्रभाव है? ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये बिहार का प्रभाव है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आचार्य समंत रुद्र स्वामी ने कहा है, मुनियों का विहार, भगवंतों का विहार। महात्मा सुब्रत सागर जी, भूमो प्रजानम विहर्त भूतई, भूमो प्रजानाम विजिहर्त भूतई। महावीर भाई भट्टारक जी, इन तीन युवाओं को भी पहचान लो। ये हासन से आए हुए, हासन से।